बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री हरिवंश पुराण की जय। श्री हरिवंश पुराण के अंतर्गत श्री हरिवंश पर्व के अंतर्गत 15वां अध्याय शूरवंश का वर्णन। सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज हम 15वां अध्याय पढ़ेंगे जिसमें सूरवंश का वर्णन किया गया है। जन्मेजय ने कहा, दिव्य महात्मा, सगर के 60,000 वीर और पराक्रमी पुत्र किस प्रकार उत्पन्न हुए थे। वैशंपायन जी ने उत्तर दिया, सगर की 2 रानियां थीं। तप से उनके पाप नष्ट हो गए। सगर की 2 रानियां थीं। तप से उनके पाप नष्ट हो गए थे। उनमें बड़ी रानी विदर्भ नरेश की पुत्री थी और केसनी नाम से प्रसिद्ध थी। उन राजा की जो छोटी पत्नी थी वह बड़ी ही धर्मात्मा थी। वह अरिष्टनेमी कश्यप की पुत्री थी। उसके समान पृथ्वी पर कोई भी दूसरी रूपवती स्त्री नहीं थी। जनाधिपति औरव ने उन दोनों को जो वर दिया था उसे सुनो। औरव ने कहा था, दोनों में से कोई एक तपस्विनी रानी तो 60,000 पुत्र मांग ले और एक वंश चलाने वाले एक ही पुत्र को मांगे। क्या कहा था उन्होंने? कोई एक तपस्विनी रानी तो 60,000 पुत्र मांग ले, यानी कोई भी रानी 60,000 पुत्र मांग ले एक, और एक जो मांगना है उसे एक वंश चलाने वाली एक ही पुत्र को मांगे। या तो तुम एक बार में 60,000 मांग लो पुत्र, या फिर आगे तक वंश वृद्धि के लिए आपको एक वंश चलाने वाला एक पुत्र मांगे। अब जिसे वो वर अच्छा लगता था वह उस वर को मांग ले। उनमें से एक पुत्र लोभिनी स्त्री ने तो बहुत से शूरवीर पुत्रों को मांग लिया तथा एक ने एक ही वंशधर पुत्र को मांगा। तब मुनि ने तथास्तु ऐसा ही होगा कहकर वरदान दे दिया। केसनी के सगर से आसमंजस नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह पंचजन नाम से प्रसिद्ध महाबलवान राजा था। दूसरी ने बीजों से भरी हुई एक तुम्बी उत्पन्न की। यह बात प्रसिद्ध है। उस तुम्बी में तिल के समान 60,000 गर्भ थे, जो समय आने पर उत्पन्न हुए और क्रमशः बढ़ने लगे। पिता ने उन गर्भों को घृत से भरे हुए घड़ों में डाल दिया और उनका पोषण करने के लिए एक एक घड़े पर एक एक करके उतनी ही धारियों को नियुक्त कर दिया। 10 महीने बीतने पर सगर की प्रीति को बढ़ाने वाले बहुत से बच्चे सुखपूर्वक समय अनुसार उत्पन्न होने लगे। राजन, इस प्रकार सगर के 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए थे और पृथ्वी पते वे तुम्बी के बीजों की तरह तुम्बी लोकी के मध्यम में रखे हुए गर्भों से उत्पन्न हुए थे। भगवान नारायण कपिल देव के तेज में प्रविष्ट हुए राजकुमारों में से एक पंचजन आसमंजस नामक राजपुत्र ही राज हो पाया। पंचजन आसमंजस नामक राजपुत्र ही राजा हो पाया। पंचजन आसमंजस का पुत्र वीरवान अंशुमान हुआ। उसका पुत्र दिलीप हुआ, जो खटवांग नाम से भी प्रसिद्ध है। अनग, उसने मुहूर्त भर का 45 मिनट का जीवन पाकर स्वर्ग से इस मृत्युलोक में आकर सूक्ष्म बुद्धि से तथा सत्य ब्रह्म भाव के द्वारा इन तीनों लोकों को तत्वतः जान लिया था।
दिलीप के पुत्र महाराज भगीरथ हुए। उन प्रभु ने नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी को स्वर्ग से भूमि पर उतारा था। इंद्र के तुल पराक्रमी उन यशस्वी महापुत्र ने गंगा जी को समुद्र तक पहुंचा दिया और उन्होंने गंगा जी को अपनी पुत्री बनाया। इसीलिए वंश का कीर्तन करने वाले विद्वान गंगा जी को भगीरथ की पुत्री कहते हैं। भगीरथ का पुत्र श्रुत नाम से प्रसिद्ध है। श्रुत का नाभाग नाम परम धार्मिक पुत्र उत्पन्न हुआ। नाभाग का पुत्र अम्बरीश हुआ। वह सिंधुद्वीप का पिता था। सिंधुद्वीप के आयताचित नामक वीरवान पुत्र हुआ। आयताचित के ऋतुपर्ण नाम वाला महा यशस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। वह दिव्य अक्षधूत विद्या का रहस्य वेदता राजा नल का सखा तथा बड़ा बली था। ऋतुपर्ण का पुत्र राजा आत्यूरपर्णी हुआ। उसका पुत्र राजा सुदास हुआ जो इंद्र का मित्र था। सुदास के सौदास नाम का पुत्र हुआ जो राजा कलमास पाद और मित्र सह नाम से भी प्रसिद्ध था। कलमास पद के सर्वकर्मा नाम से प्रसिद्ध पुत्र उत्पन्न हुआ और सर्वकर्मा का पुत्र अनरण नाम से विख्यात हुआ। नृपश्रेष्ठ अनरण का पुत्र निघ्न हुआ। निघ्न के अनमित्र और रघु नामक दो श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए। अनमित्र के दुहे नाम वाला धर्मात्मा और विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। दुहे के पुत्र दिलीप हुए जो श्री रामचंद्र जी के वृद्ध प्रपितामह थे। दिलीप के रघु नामक महाबाहु पुत्र उत्पन्न हुए। ये रघु अयोध्या में महाबली सम्राट हुए। रघु से अज उत्पन्न हुए। अज से दशरथ हुए तथा दशरथ से धर्मात्मा एवं महायशस्वी श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। बोलो श्री राम भगवान की जय। माता सीता की जय। श्री राम जी के कुश नाम से प्रसिद्ध पुत्र उत्पन्न हुआ। कुश के अतिथि नामक पुत्र हुआ और अतिथि के पुत्र का नाम निषद था, है ना। अब ये राम जी हुए। राम जी के पुत्र कौन हुए? कुश हुए। कुश जी के पुत्र कौन हुए? इसमें अभी हाल नाम बताया। कुश नाम से प्रसिद्ध पुत्र उत्पन्न हुआ। कुश के पुत्र का नाम क्या था? अतिथि। अतिथि नामक पुत्र हुआ और अतिथि के पुत्र का नाम क्या था? निषद था। राम जी के कुश जी के अतिथि, अतिथि के निषद, ऐसा। निषद का पुत्र नल हुआ। नल का पुत्र नव हुआ और नव का पुत्र पुंडरीक हुआ और पुंडरीक का पुत्र क्षेम धनवा हुआ। क्षेम धनवा का पुत्र प्रतापी देवानीक हुआ। देवानीक के अहिनगु नामक प्रभावशाली पुत्र उत्पन्न हुआ। अहिनगु का पुत्र राजा सुधनवा हुआ और सुधनवा का पुत्र अनल नामक राजा हुआ। अनल के उक्त नामक धर्मात्मा पुत्र उत्पन्न हुआ और उन धर्मात्मा उक्त के पुत्र का नाम वज्रनाभ हुआ। वज्रनाभ के शंख नामक विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ जो व्यूषराष्ट्र के नाम से भी प्रसिद्ध है। शंख का पुत्र पुष्प और पुष्प का पुत्र विद्वान अर्थसिद्धि था। अर्थसिद्धि का पुत्र सुदर्शन, सुदर्शन से अग्निबाण, अग्निबाण का पुत्र शीघ्र और शीघ्र के मरु नाम का पुत्र हुआ। मरु योग का आश्रय लेकर कलापद्वीप में रहने लगे। परम प्रसिद्ध मरु के पुत्र राजा बृहदल हुए। भरतवंशी पुराण में नल नाम से दो ही राजा प्रसिद्ध हैं, एक वीरसेन पुत्र नल और दूसरा इक्ष्वाकु कुलोत्पन्न निषद पुत्र नल। कौन? नल दो नाम है, एक वीरसेन का पुत्र नल और दूसरा इक्ष्वाकु कुलोत्पन्न निषद पुत्र।
नल, जिसकी चर्चा अभी ऊपर हुई है। विवस्वान सूर के वंश में परम तेजस्वी राजा उत्पन्न हुए। यहाँ इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए मुख राजाओं का वर्णन किया गया है। जो मनुष्य अदिति नंदन भगवान सूर्य की तथा प्रजाओं के पोषक देवता श्राद्ध देव की इस सृष्टि परंपरा का भली भांति पाठ करता है, वह संतानवान होता है और निष्पाप, रजोगुण रहित एवं दीर्घायु हो। अंत में भगवान सूर्य का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। बोलो सूर्यनारायण भगवान जी की जय हो, राम जी भगवान की जय हो, उनके परिवार की जय हो। इस प्रकार श्री महाभारत खिलवागे हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में सूर्यवंश का वर्णन विषयक 15वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। संतान गोपाल मंत्र। जिन स्त्रियों के यहाँ संतान नहीं है या श्रेष्ठ संतान की जिन्हें कामना हो, वह संतान गोपाल मंत्र करें। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव, जगतपति देहि में तनियम कृष्ण, त्वामहे शरणं गता। भगवान श्री कृष्ण की जय।